हेलो। तो आज हम करेंगे रामायण कैंटो 9 पार्ट 2। इसी में हम कैंटो 9 ख़त्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट थो आर्ट फेयर एंड फॉर्म टू प्लीज, परंतु तू सुंदर है और प्रसन्न करने के लिए, मतलब तुम प्रसन्न होना, खुश होना डिज़र्व करती हो। बट थो आर्ट फेयर एंड फॉर्म टू प्लीज, बेंट लाइक अ लिली बाय द ब्रीज, और वायु के झोंके से कुमुनिधि के समान झुक गई हो। लीली को कुमुनिधि कहते हैं, तो लीली की तरह तुम वायु के, मतलब हवा के चलते तुम जैसे झुक गई हो। मतलब मंत्रा का हम्प है ना बैक में, तो उसके लिए कहा जा रहा है। उसको मतलब ब्यूटीफाई किया जा रहा है, बोल सकते हैं। आई लुक थी ओवर विथ वॉचफुल आई। आई लुक यू ओवर, मतलब मैं तुम्हें ध्यान से देखती जब हूँ। एंड आई लुक थी ओवर विथ वॉचफुल आई, जब मैं तुम्हें ध्यान से देखती हूँ। एंड इन थाई फ्रेम नो फॉल्ट कैन स्पाई, और तुम्हारे बॉडी में ऐसा कोई भी मतलब डिफ़ॉल्ट या फिर कोई फॉल्ट, गलती दिखता नहीं है। मतलब कोई एक गलती स्पाई ढूंढा नहीं जा सकता। द चेस्ट, मतलब यहाँ पे उसका तारीफ़ किया जा रहा है, ठीक है। इसलिए बोले कि तुम्हारे बॉडी में कहीं भी कुछ खराब है ही नहीं, इतनी सुंदर हो तुम। द चेस्ट सो डीप, तुम्हारा चेस्ट कितना डीप है। द वेस्ट सो ट्रिम, तुम्हारा कमर कितना पतला है। सो राउंड द लाइन ऑफ ब्रेस्ट एंड लिम, कितना राउंड है तुम्हारे ब्रेस्ट का और लिम, मतलब आर्म्स का जो लाइन है वो कितना राउंड है। थाई चीक्स विथ मून लाइक ब्यूटी साइन, जैसे हमें पता है कि मून का लाइट जो होता है वो, उसका ब्यूटी इतना ज़्यादा अच्छा होता है। हम लोग को बहुत पसंद है रात को मूनलाइट देखना। तो वही जो मूनलाइट का ब्यूटी है उतना ही ब्यूटीफुल है क्या ना मंथरा का चेक्स। एंड द वार्म वेल्थ ऑफ यूथ इज थाइन, और जो जवानी का ये वेल्थ, मतलब बोलते नहीं, ये हमारा वेल्थ है, मतलब हमारी संपत्ति, उसका जो जवानी का जो संपत्ति है वो उसके पास है। द वार्म वेल्थ ऑफ यूथ इज थाइन, वो तुम्हारा है। थाई लेग्स माई गर्ल आर लॉन्ग एंड नीट, उनका जो पैर है मंथरा का वो क्या है ना, लॉन्ग है और नीट, मतलब साफ है। एंड सम व्हाट लॉन्ग थाई डेंटी फिट, और तुम्हारा जो ये पैर है वो स्मॉल है और बहुत प्रिटी है। वेल स्टेपिंग आउट बिफोर माई फेस, जब तुम मेरे सामने से चल के जाती हो तो सीमस लाइक अ क्रेन टू पेस, तुम एक जब तुम मेरे सामने से मतलब सामने से चल के जाते हो तब तुम कैसी लगती हो ना, तुम एक क्रेन, एक बर्ड की तरह लगती हो। जब तुम एक स्टेप लेती हो तब तुम, जब मैं सामने तुम चल के जाते हो तुम जैसे लगती हो एक बर्ड की तरह। द थाउजेंड वाइल्स आर इन थाई ब्रेस्ट विथ सांबरा द फींट पोजेस्ट। द थाउजेंड वाइल्स, मतलब द थाउजेंड ट्रिक्स आर इन योर ब्रेस्ट, मतलब तुम में थाउजेंड, यहाँ पे हम लोग पहले कहा गया था ना कि सांबरा के बारे में कि वो ट्रिक्स के राजा हैं, है ना। वहाँ पे एक लाइन दिया हुआ था पर्टिकुलरली, लॉर्ड ऑफ अ हंड्रेड व्हील्स वॉज ही वर्ल वॉज बी। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है, द थाउजेंड वाइल्स आर इन थाई ब्रेस्ट, मतलब तुम्हारे ब्रेस्ट में, मतलब तुम में था, तुम तुम्हारा, मतलब तुम में, तुम्हारे पास थाउजेंड ट्रिक्स हैं। विथ सांबर द फींट पोजेस्ट, जो कि सांबर के पास भी है। विथ सांबर द एनिमी पोजेस, मतलब हैव। एंड काउंटलेस अदर, और अनेकों लोग, ऑल थाई नोन, वो सब तुम्हारे अपने हैं, क्योंकि चालाकी में ये उन लोग को टक्कर देती है। ट्रिक उसके पास उतने हैं। ओ डैमसेल सेज टू थी आर नोन, डैमसेल सेज टू थी टू यू दे आर नोन, तुम उन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हो, मतलब तुम इतने ज़्यादा ट्रिक्स जानते, ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे अपने हैं, ठीक है। थाई वेरी हम बिकम थी टू, ओ तो whose face is fair to view, for there reside in endless store, Lord, wizard wiles and warrior lore। इसका मतलब है ओ थो, मतलब ओ यू हुज फेस इज़ फेयर टू व्यू, जिसका फेस इतना प्यारा है, देखने में इतना प्यारा लगता है। फॉर देयर रिसाइड इन एंडलेस स्टोर, क्योंकि तुम्हारे अंदर प्लॉट्स, प्लॉट्स मीन्स प्लानिंग्स, विसार्ड वाइल्स मीन्स मैजिकल ट्रिक, एंड वॉरियर लोर, मतलब जो वॉर का स्टोरीज तुम्हारे पास इतने अच्छे अच्छे, तुम्हारे
तुमने रखे हुए, मतलब तुम्हारे पास ये सब का एंडलेस भंडार है, ठीक है। अ गोल्डन चेन आई विल राउंड इट फ्लिंग विच रामा, अ गोल्डन चेन आई विल राउंड इट फ्लिंग, मतलब तुम्हारा जो हम्प है उसमें मैं एक गोल्डन चेन मतलब ये करूँगी, पहनाना, फ्लिंग मीन फेंकना है फिर पहनाना, ठीक है। व्हेन रामास फ्लाइंग मेक्स भरत किंग, जब रामा यहाँ से फ्लाई हो जाएगा मतलब वनवास चल जाएंगे और भरत किंग बन जाएगा। यह पॉलिश लिंक ऑफ फाइनेस्ट गोल्ड व्हेन वंस द विश फॉर प्राइज आई होल्ड, मैंने जो प्राइज मुझे चाहिए, फॉर वंस द विश फॉर प्राइज आई होल्ड, जो प्राइज मुझे चाहिए वो जब मुझे मिल जाएगा तब तुमको जो पॉलिश लिंक ऑफ फाइन गोल्ड से तुमको सजाया जाएगा। विथ नॉट टू फियर एंड नॉन टू हेट थाई हम्प डियर मेड शैल डेकोरेट, तुम्हारा बिना किसी डरे, बिना किसी के डर के तुम्हारा जो फाइन ये है हम्प है उसको भी हम डेकोरेट करवा देंगे, सजाएंगे। अ गोल्डन फ्रंटलेट रॉन्ग विथ केयर एंड प्रीसियस ज्वेल सेल्ट थो वेयर, तुम गोल्डन मुकुट पहनोगी, वर्थ विथ केयर एंड प्रीशियस ज्वेल, और बहुत अच्छे अच्छे ज्वेल्स पहनोगी, शैल थो वेयर, तुम पहनोगे मतलब प्रीशियस ज्वेल तुम पहनोगी। द लवली रॉब्स अराउंड थी फोल्ड, लवली रॉब्स मीन्स होता है क्लॉथ, जो लवली क्लॉथ है वो सबसे तुमको फोल्ड किया जाएगा, मतलब तुमको कवर किया जाएगा। लवली क्लॉथ्स, वेट अ मिनट, द लवली क्लॉथ्स अराउंड थी फोल्ड एंड वर्क अ गॉडेस टू बी होल्ड, और तुम कैसी लगोगी, एक गॉडेस, आसमान की एक भगवान की तरह तुम लगोगी। बाइंडिंग द मून हिमसेल्फ कंपेयर हिज ब्यूटी विद द फेस ऑफ फेयर, तुम्हारे साथ बाइंडिंग द मून हिमसेल्फ, जो मून है वो खुद तुमसे कंपेयर करेगा, वो खुद को कंपेयर करेगा तुमसे। हिज ब्यूटी विद अ फेस ऑफ फेयर, उसका ब्यूटी का तुम्हारे ब्यूटी से, मतलब वो भी तुम्हारे साथ फीका पड़ जाएगा। with scent of precious sandal sweet down to the nail upon thy feet, with scent of precious sandal sweet, मतलब सैंडल एक ये है, कैसे बताएं, मतलब एक स्मेल, ठीक है, एक स्मेल से तुमको पूरा ऊपर से नीचे तक तुम्हारे बॉडी से स्मेल आता रहेगा, बहुत सुंदर स्मेल, उससे तुमको मतलब ये किया जाएगा। देन फर्स्ट ऑफ द हाउस होल्ड थो सैल गो, पहले तुम सब जितने हाउस होल्ड है मतलब जितने घर के लोग हैं सबके पास जाओ, एंड पे विथ स्क्रॉन ईच बैटल फो, और जितने मेरे दुश्मन हैं उन सब के पास आदर भाव से जाओ, मतलब उन लोग से जाके, एंड पे विथ स्क्रॉन अनादर भाव से इच बैटल फो, मतलब जाके उनको कहो, मतलब वो मंत्रा को बोलते हैं कि जितने मेरे एनिमी है सबको जाके वार्न कर दो, घर जाओ हाउस होल्ड जाओ वहाँ पे जितने मेरे एनिमी सबको वार्न करो। कई कई प्रेज द डैमसेल हियर्ड, कई कई ने इतना प्रेज किया और डैमसेल ने उसका बात सुना। एंड थस अगेन हर लेडी स्टेयर्ड, और फिर थस अगेन हर लेडी स्टेयर मतलब मूव, उसकी लेडी मूव की मतलब उठी। हु ले अपन हर ब्यूटियस बेड, वो अपने बेड पे सोई हुई थी, ले हुई थी मतलब सोई हुई थी, वो वहाँ से उठी। लाइक फायर अपन द अल्टर फेड, और कैसे उठी, जैसे कि मतलब वो तो पूरा गुस्से में थी ना, तो लाइक फायर से आग की तरह उठी, अपन द अल्टर फेड मतलब टेबल पे। ओके तो मुझे अल्टर फीट का मतलब नहीं पता चल रहा है, तो आप लोग में से जिसको पता हो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, प्लीज़ 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 कमेंट करें। ओके, डियर क्वीन दे बिल्ड द ब्रिज इन वेन विथ सोलेन स्ट्रीम एंड ट्राई अगेन, मतलब बोल रही है डियर क्वीन दे बिल्ड द ब्रिज इन वेन व्हेन सोलेन स्ट्रीम आर ड्राई अगेन, जब पानी का बहाव ख़त्म होने को आता है तब ब्रिज बनाने का कोई फ़ायदा और है नहीं, मतलब जब हथौड़ा गर्म है तभी कुल्हाड़ी मारना चाहिए, तो वो अपनी क्वीन को ये बोलती है। अराइज थाई ग्लोरियस टास्क कंप्लीट, आपका जो टास्क है, आपको जो काम करना है वो कंप्लीट कीजिए। एंड ड्रॉ द किंग टू थाई रिट्रीट, और किंग को अपने सपोर्ट में लाइए, जो आप चाहते हो वो करवाइए। द लर्ज आइड लेडी लेफ्ट हर बोवर मतलब रूम, लर्ज आइड लेडी मतलब कई वो अपने रूम को छोड़ती है। एग्जॉल्टिंग
इन exulting in her pride of power, showing अपना pride of power को show करती है. And with the humpback shout the gloom and silence of the mourner's room. और humpback के साथ जाके उस रूम में shout means try to find out the gloom, उदासी को साइलेंस को ढूंढने का ट्राई करते हैं. मतलब बेसिकली उस रूम में जाके उदास और साइलेंस मतलब साइलेंट हो जाती है. इन द मोनर रूम, जिस रूम में एंगर दिखाया जाता है. द स्ट्रिंग ऑफ प्राइजलेस पर्ल्स दैट हग, मतलब जो स्ट्रिंग ऑफ प्राइजलेस पर्ल्स जो उसके गले में लगे रहते हैं, मतलब पहनी होती है कई कई. अराउंड हर नेक द अर्थ सी फ्लंग, वो अपने गले से जो उसके गले के अराउंड रहता है उसको निकाल के वो अर्थ पे फेंक देती है. विथ ऑल द वेल्थ एंड लस्टर लेंथ, जितना उसका वेल्थ होता है, जितना लस्टर शाइनिंग, जितना चीज़ वो पहनी रहती है वो सबको बाय प्रीसियस जेम्स एंड ऑर्नामेंट, जितने प्रीसियस जेम्स होते हैं ऑर्नामेंट्स होते हैं सबको वो क्या करती है लेंड कर देती है, मतलब फेंक देती है, ऐसे ज़मीन पे फेंक देती है. देन लिसन टू हर स्लेव एडवाइस, उसकी जो दासी है उसका एडवाइस सुनती है. ले लाइक उसके मतलब वो जैसा बोलती है वैसे करती है. ले लाइक अ नेम, एक परी की तरह. फ्रॉम पैराडाइज, पैराडाइज मतलब हेवन, हेवन की एक परी की तरह नीचे ज़मीन पे ऐसे गिर जाती है, ले पड़ जाती है. एज ऑन द ग्राउंड हर लिम्स सी लेट, वंस मोर सी क्राइड अनटू द मेड, वो ग्राउंड में ऐसे अपने लिम्स को फैला के ग्राउंड हर लिम्स सी लेट, वो सोई रहती है. और फिर से वो अपनी मेड को कहती है, मतलब मंथरा को. सून मस्ट थो टू द मोनर से कई सोल हैज़ पास्ड अवे, तुम सून मस्ट यू टू द मोनर्स, तुमको मोनर्स को कहना पड़ेगा कि कई का सोल पास हो गया है, मतलब मर चुकी है वो. और रामाज बैनिशमेंट आज वी प्लान, या फिर रामा का बैनिशमेंट होगा, उसको फॉरेस्ट भेजा जाएगा 14 साल के लिए. माई सन मेड द किंग शैल रूल द लैंड, और मेरा बेटा किंग बनेगा और वही इस लैंड को चलाएगा. नो मोर फॉर गोल्ड एंड जेम्स आई केयर, मुझे सोने मतलब गोल्ड का, सोने का और जेम्स मतलब जो अनमोल जो पत्थर होता है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है उस सब की. फॉर ब्रेव अटायर और डेंटी फेयर, ना ही मुझे ब्रेव अटायर मतलब बहुत अच्छे अच्छे अटायर्स ड्रेस चाहिए, और ना ही मुझे डेंटी फेयर मतलब मुझे ब्यूटीफुल प्रीटी गिफ्ट चाहिए. इफ़ रामा शैल द थ्रोन एसेंट दैट भेरी, इफ़ रामा शुड द थ्रोन एसेंट, अगर रामा को थ्रोन मिलेगा, दैट वेरी आवर माई लाइफ विल एंड, उसी समय मैं अपना लाइफ को एंड कर लूँगी, ख़त्म कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी. द रॉयल लेडी वॉन्डेड थ्रू द बुजम विद द डार्ट दैट फ्लू, जो रॉयल लेडी थी कई वो इंज्योर्ड थी. कैसे इंज्योर्ड थी? थ्रू द बुजम द ब्रेस्ट विद द डार्ट दैट फ्लू, वो जो स्मॉल एरो, डार्ट मतलब होता है स्मॉल एरो, जो उसके ब्रेस्ट पे लगा था उससे वो इंज्योर्ड थी. मतलब बेसिकली जो मंथरा के बात थे वो उसके दिल पे लगे थे. लॉन्च फ्रॉम द हम्बैक टंग, और वो जो स्मॉल एरो था और मतलब वो बातें किसने कही थी? हम्बैक के टंग से निकली थी. हम्बैक मतलब मंथरा ने कहा था. प्रेस्ड बोथ हर हैंड अपन हर साइड, और इसीलिए ये सब कह के उसने कई का पूरा सपोर्ट ले लिया था. बोथ हर हैंड अपन हर साइड मतलब कई को अपने साइड पे ले लिया था उसने, सब मतलब उसका माइंड ये करके कैप्चर कर लिया था बेसिकली, हम कह सकते हैं. ठीक है. उसके बाद एंड ओवर अगेन शी क्राइड विथ वाइल्डरिंग फुरे स्ट्रॉन्ग, विथ वाइल्डरिंग फुरे एंड स्ट्रॉन्ग, एंड ओवर अगेन सी क्राइड, वो बार बार एक ही चीज़ कह रही है और चिल्ला रही है जो भी है. विथ वाइल्डरिंग फुरे, फुरे मीन्स शार्प पेन से, और स्ट्रॉन्ग सॉरी फुरे मीन्स वेरी ग्रेट एंगर, बहुत गुस्से से, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत शार्प पेन, दर्द हो रहा है उसको इसलिए. येस इट शैल बी थाई टास्क टू टेल, ये तुम्हारा काम है बोलना. दैट आई हैव हरीड हिंस टू ड्वेल, मैं बहुत जल्दी चली जाऊँगी. कहाँ? टू ड्वेल रहने के लिए. टू लीव कहाँ? इन यामाज रिलीम ऑफ वो, यामा मतलब यामाज रिलीम मतलब यामा के किंगडम में, यामा मतलब डेथ के गॉड, ऑफ ग्रेट सॉरो, मैं यामा के पास चली जाऊँगी बहुत दुख से. रिलीम ऑफ गेट्स किंगडम में चली जाऊँगी मतलब मैं मर जाऊँगी.
और हैप्पी भरत शैल बी किंग, या फिर जो मेरा भरत है वो किंग बनेगा। एंड डूम्ड टू ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, और डूम्ड मीन्स जिसका नाश होना निश्चित है, मतलब रामा। टू ईयर ऑफ वॉन्डरिंग, वो कई सालों के लिए भटकेगा। कौशल्या सन शैल गो, कौशल्या का जो बेटा है वो जाएगा। आई हीड नॉट डेंटी वाइन्स नाउ, आई पे नो अटेंशन टू गुड फूड, मुझे कोई अच्छा खाने में कोई अब इंटरेस्ट नहीं है। फेयर विथर्स ऑफ फ्लावर टू ट्वाइन माई ब्रोज, जो फेयर विथर्स ऑफ फ्लावर होते हैं, मतलब जो फेयर फ्लावर्स के गजरे होते हैं, टू ट्विंस माई ब्रो, मतलब मुझे अपने बाल अच्छे से बांधने का अब और कोई इच्छा नहीं है, मतलब मुझे अपने बाल पे गजरा लगाने का कोई मन नहीं है। सॉफ्ट बाम माई ब्राउ, मुझे अपना ब्राउ बनाने का कोई मन नहीं है। सॉफ्ट बाम यूज़ करने का मन नहीं है, ना ही प्रीसियस सेंट यूज़ करने का मेरा मन है। माई वेरी लाइफ आई काउंट आज नॉट, मेरा पूरा लाइफ मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं है। नथिंग ऑन अर्थ कैन क्लेम माई थॉट बट रामाज बैनिशमेंट, दुनिया में कोई भी चीज़ मेरे थॉट को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मुझे और कोई चीज़ अब संतुष्टि नहीं दे सकती। मेरे थॉट को कोई भी चीज़ शांत, मेरे मेरे जो थॉट है उसको बस एक ही इंसान, एक ही चीज़ से क्लेम किया जा सकता है, वो है रामा का बेनिशमेंट। सी स्पोक दिस वर्ड ऑफ क्रूएल ईरा, ईरी मीन्स एंगर, वो ये सब वर्ड कैसे बोलते हैं ना, अपने क्रूएल गुस्से वाले एंगर में बोलती है। देन स्ट्रिपिंग ऑफ हर गे अटायर, देन वो अपना कपड़ा भी उतार के रख देती है। देन स्ट्रिपिंग ऑफ हर गे अटायर, मतलब गे मतलब ब्यूटीफुल अटायर। द कोल्ड बेयर फ्लोर सी प्रेस्ड, और कोल्ड बेयर मतलब जो ठंडा ज़मीन है उस पर वो लेट जाती है। सो फॉलिंग फ्रॉम हर होम ऑन हाई, सम लवली डॉटर ऑफ द स्काई, ऐसा लग रहा है सो फॉलिंग फ्रॉम हर होम ऑन स्काई, स्काई से कोई लवली डॉटर ऑफ द स्काई, मतलब आसमान से कोई लड़की गिरी है, ऐसा वाला फील आ रहा है उसको, उनको देख के, मतलब वो बेसिकली एक परी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर से ऊपर से बहुत हाई से वो गिरी है। अपन द ग्राउंड माइटी रेस्ट वेन डार्क एंड ब्राउ एंड क्या फ्रूनियस मैन, अपन द ग्राउंड वो रेस्ट कर रही होती है, मतलब ऐसे सोई हुई होती है। विद डार्क एंड ब्राउज, उसका जो आईब्रो रहता है बहुत डार्क रहता है। एंड फ्रूयस मैन, और जो उसका बहुत नाराज़ रहती है, उसका अपीयरेंस वैसे ही रहता है, मतलब क्या बोलते हैं, मेन MEMIN मैन मतलब अपीयरेंस, ठीक है। तो फ्रूयस बहुत नाराज़ अपीयरेंस में रहती है। स्ट्रिप ऑफ हर जेम्स एंड विथर्स, उसका जो फूल का कचरा होता है वो, और जितना जेम्स होता है उसका सबको वो स्ट्रिप टॉप निकाल देती है। द क्वीन इन स्पॉटलेस ब्यूटी ले, और अपने अद्भुत ब्यूटी के साथ वो नीचे ज़मीन पे पड़ी रहती है। लाइक हेवन ऑस्क्यूर्ड विद गैदरिंग क्लाउड when shade of midnight darkness shroud its star expiring ray, ऐसा लग रहा है कि जो हेवन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हेवन को देखना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत क्लाउड गैदर हुए हैं, ठीक है। when shade of midnight darkness shroud, क्योंकि बहुत रात हो चुका है और मिडनाइट का डार्कनेस पूरा फैला हुआ है, और जितने स्टार्स हैं उन लोग की रेस जो हैं वो सब फीके पड़ रहे हैं। लाइक हेवन ऑस्क्यूर्ड विद गैदरिंग क्लाउड्स, ऐसा लग रहा है कि सारे क्लाउड्स हेवन में जमा हुए हैं, इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा है देखना। व्हेन शेड मतलब बेसिकली यहाँ पे कई के खूबसूरती को, उसका जो स्पॉटलेस ब्यूटी है उसको दिखाया जा रहा है कि कितनी वो खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो हमारा ये कैंटो 9 ख़त्म हुआ। यहाँ पे भी थोड़े थोड़े पॉइंट में मुझे भी कुछ कुछ चीज़ समझ में नहीं आया था, तो वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, बट मैंने बहुत ट्राई किया कि आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू, और कैंटो 10 का वीडियो जल्दी आ जाएगा। टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।